मैं तब 20 साल का था। तब से ही मेरा मन में ख्याल आता था कि मैं बड़ा होकर तांत्रिक बनूं, तंत्र साधना करूं। अभी आप ये सोच रहे हैं कि ये अभी जो समय है, इस समय में आदमी प्लेन उड़ा रहा है, रोबोट बना रहा है। इस समय में तांत्रिक का कहाँ से आ गया? लेकिन भूतिया कहानी का मज़ा तो सिर्फ तांत्रिक के कहानी में ही आता है। असली डरावना कहानी सिर्फ उनसे ही मिलता है हमें। इसलिए आज के एपिसोड में ये कहानी लाया। मैं गारंटी देता हूँ, ये कहानी सुन के आपकी रूम रूम तो खड़ा हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वीडियो को डिसलाइक करके चला जाना। और ये कहानी अगर पसंद आएगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना और वीडियो को लाइक करके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मेरे माँ आके मुझे एक दिन कहा, गांव के बाहर वो जो पीपल का पेड़ है ना, वहाँ एक साधु आया है। गांव की औरतें उसे फल दूध ये सब कुछ देकर आते थे। चल आज मैं भी जाऊँगा और तू भी मेरे साथ जाएगा, रेडी हो जा। फिर क्या, मैं साधु के पास जाऊँगा ये सोच के तुरंत रेडी हो गया और निकल पड़ा। कुछ देर बाद वहाँ पहुँच गया। वो साधु को देख के मुझे बहुत खुशी हुई। फिर मेरे माँ उस साधु को कुछ फल देकर, साधु बाबा से आशीर्वाद लेकर घर की ओर चला। मैं भी उनके साथ गया, लेकिन मन में ये सोचा, माँ को घर ड्रॉप करते ही तुरंत चला आऊँगा साधु के पास, आके बैठूंगा कुछ देर उधर। जैसा सोचा वैसा ही किया। माँ को घर ड्रॉप करके आ गया फिर साधु के पास। साधु के पास आके बैठते ही वो साधु मुझे बोला जो, वो सुन के मेरा दिल दहला गया। साधु का कहना कुछ ऐसा था, हाँ तेरे चेहरे पे तंत्र साधना का निशान है, तो मन में तंत्र साधना का सोच रखता है ना। हाँ हाँ, तंत्र साधना के लिए घर से निकलेगा तू, लेकिन तू साधना नहीं कर पाएगा। घर लौट के आना ही पड़ेगा तुझे। तेरे चेहरे पे जो तंत्र साधना का निशान है वो अस्पष्ट है, लेकिन हाँ कुछ साधु के साथ तुझे मिलेगी, कुछ विशेष शक्तियाँ भी तुझे मिलेगी। फिर मैं उत्सुक होकर कहा, और क्या देख रहे हैं साधु जी, और क्या देख रहे हैं? फिर साधु कहा, आज से तकरीबन 1 साल में ही तेरा बहुत बड़ा मुसीबत आएगा। ऐसा मुसीबत तू सोच ले कि तेरा जान भी जा सकता है। मैं यहाँ बैठे बैठे तेरे पीछे एक काला अंधेरा का पहाड़ दिख रहा हूँ। इसका मतलब मुसीबत बहुत गहरा है। अच्छा हुआ मुझसे तू मिल गया, वरना तेरा जान जाना निश्चित था। फिर क्या मैं सच में मर जाऊंगा? इस मुसीबत से बचने के लिए कोई उपाय है नहीं आपके पास? अगर है तो तुरंत बताइए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ ध्यान से देख। और ये मंत्र, इसको याद रखना। जब भी तुझे कोई मुसीबत का संकेत मिलेगा तो ये काम करना। कुछ भी हो जाए तेरा प्राण बच जाएगा। लेकिन साधु जी, मुसीबत के समय हमको पता कैसे चलेगा? मैं कैसे पहचान पाऊंगा अभी मेरा मुसीबत का समय है? तेरे चेहरे पे तंत्र साधना का निशान है। तू मन ही मन समझ पाएगा। जब तेरा मुसीबत आएगा तेरा मन ही मन समझ जाएगा। मुझे बताने का ज़रूरत नहीं। फिर भी अगर तेरा सच में प्राण संशय हुआ तो मैं खुद आके तुझे सावधान कर दूंगा। साधु जी का बात सुन के मुझे थोड़ा राहत मिला। उसके बाद मैं वहाँ से घर लौटा। घर में इसके बारे में किसी को नहीं बताया। उसके बाद मैं हर दिन वो मंत्र याद करता था। ऐसे करके दिन बीत रहा था। फिर मैं अचानक ख्याल किया, मेरा मन में वो तंत्र साधना का इच्छा
बढ़ने ही लगा। ऐसा लगता है कि मुझे साधु ने बुला रहा है। कुछ नहीं अच्छा लग रहा था। ऐसा करते करते 8-10 महीना बीत गया। फिर मैं एक दिन फैसला कर लिया, मैं घर से निकल जाऊंगा साधु के तलाश में। जैसा सोचा वैसा ही किया। कुछ कपड़ा लेकर, कुछ पैसा लेकर निकल पड़ा। साधु के भेष लेकर रास्ते रास्ते घूमता था और रात होने पर किसी के घर में जाके रह जाता था। मेरा साधु के भेष देखकर कोई माना नहीं करता था। एक दिन ऐसे ही मैं एक घर में पहुंचा। उस घर का मालिक का नाम था माधव घोष। मेरे साधु के भेष देख के उस घर में मेरे अच्छे से खातिरदारी किया, रात को अच्छा अच्छा खाना खिलाया। उसके बाद माधव और मैं रात को बाहर बैठे बैठे बातचीत कर रहा था। फिर माधव हमको कहा, यही एक हफ्ता पहले हमारे घर एक साधु आके कहा, आज मैं यहाँ तेरे पास रहूंगा। मैं कहाँ रहो। फिर रात को खाना खिलाया, सोने के लिए जगह दिया। सुबह उठ के वो साधु जब जा रहा था तो अब मुझे एक बात बोला, वो सुन के मेरा दिमाग गर्म हो गया। ऐसा क्या कह दिया साधु जी ने? वो साधु बोला, तेरा बड़ा बेटी उसे मुझे दे दे, मैं अपनी शिष्य बनाऊंगा। ये सुन के मैं आसपास के लोगों को बुलाया और वो लोग ये सब बात सुन के वो साधु को अच्छे से धुलाई किया। वो साधु जब जा रहा था तब मुझे बोला, मुझसे तूने पंगा ले लिया, इसका अंजाम बुरा होगा, सबूत हाथों हाथ दिखेगा। ऐसे ही कुछ बात करते करते रात गहरा हो गया और मैं जाके सो गया। फिर अगले ही दिन सुबह उठ के मैं माधव के घर से निकल पड़ा अपने दिशा में। फिर दिन भर गया, शाम हो जाएगा ऐसी समय मैं एक जगह में पहुंचा। उसके आसपास कोई गांव नहीं था, कोई बस्ती नहीं था, चारों ओर से बंजर जमीन। उसके ही पास से एक नदी। मैं वो नदी के पार पकड़ के जाता रहा। जाते जाते एक सुनसान पहुंच गया। मतलब मेरा नज़र जितनी दूर तक जा रहा था वहाँ से फटे हुए कंबल, तकिया, जली हुई काठ, ये सब कुछ दिख रहा था। ये सब कुछ देख रहा था तब अचानक मेरे पीछे से किसी ने पुकारा। मैं चौंक के पीछे की ओर देखा एक साधु खड़ा है। साधु मुझे पूछा, यहाँ क्या कर रहा है तू? सुनसान में अकेला अकेला क्यों आया? चला जा यहाँ से, घर चला जा। फिर मैं कहा, मैं घर से भाग के आया हूँ, मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ आया हूँ, इधर रहूंगा, फिर कल सुबह चला जाऊंगा यहाँ से। फिर साधु ने क्या सोचा मालूम नहीं, वो मुझे देख के थोड़ा मुस्कुराया। फिर वो साधु ने कहा, आ मेरे साथ आ, आज रात तू मेरे साथ ही रहेगा, फिर कल सुबह चला जाएगा। मैं साधु के साथ चलने लगा। वहीं मैं सबसे बड़ी गलती कर दिया। फिर साधु के झोपड़ी में पहुंचा। साधु झोपड़ी के अंदर से 2 केला लाके मुझे दिया और कहा, ये खा ले। फिर वो साधु ने कहा, तेरे चेहरे पे तंत्र साधना का निशान है, तू मेरे पास रह जा, मैं तुझे अपना शिष्य बना लूंगा, मैं तुझे दीक्षा दूंगा, तू साधन करेगा मेरे साथ। पता नहीं क्यों ये साधु को देख के मेरा मन में भक्तियां नहीं आया। अच्छे साधु बातों बातों में चला नहीं बनाता। फिर भी साधु के साथ रहूंगा ये सोच के तो मैं घर से निकला। जाने दो, 2 हफ्ते इसके साथ रहूंगा, अगर ये साधु अच्छा हुआ तो मैं इसके साथ रह जाऊंगा, अगर ये साधु बुरा हुआ तो यहाँ से भाग जाऊंगा। ये मन में सोच के साधु के बात में हाँ बोल दिया। मैं फिर एक गलती करके बैठा। फिर साधु कहा, ठीक है,
अभी मैं एक साधना कर रहा हूं, ये साधना खत्म होने के बाद मैं तुझे दिखा दूंगा। फिर मैं साधु के पास रह गया। अगले ही दिन सुबह उठ के वो साधु कहीं चला गया। दिन भर उसको नहीं दिखा। मैं अकेला ही था उस सुनसान में। फिर शाम को वो साधु लौट आया, साथ में कुछ चीज़ लाया। हो सकता है वो साधुना के लिए कुछ सामान है। फिर आग जला कर सामने बैठ गया और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा और हंस रहा था। ये सब कुछ मैं देख के बहुत डर गया, लेकिन थोड़ा देर बाद मुझे सह गया और डर नहीं लग रहा था। वो साधु के पास कुछ दिन रहे थे, मुझे अच्छे से समझ में आ गया वो साधु नहीं बल्कि वो एक कापालिक। एक दिन वो साधु शाम के समय लौट आया, हाथ में एक कौवा लेकर। फिर झोपड़ी के अंदर गया, एक छुरी लाके उस कौवा का पेट चीर के उसके अंदर सब कुछ बाहर कर दिया। फिर मुझे छुपा के किया एक चीज़ अंदर डाल दिया। फिर झोपड़ी के अंदर गया और एक मिट्टी से बन रहा हंडी के ऊपर रख के उसका ढक्कन लगा दिया और उस ढक्कन को मिट्टी से बंद कर दिया। फिर आके मुझे कहा, ये ले, इसको आग में जला 1 घंटे तक, और ऐसी करके 3 दिन तक 1 घंटे करके जलाना। मैं इस हंडी को 1 घंटे तक जलाया। पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा था। फिर अगले दिन वो साधु लौटते समय एक नीम का लकड़ी लाया। फिर झोपड़ के अंदर गया और अंदर से एक खंजर लाके उस नीम के लकड़ी को टूट के एक पुतला बनाया। फिर वो साधु आके मेरे पास बैठा और कहा, प्रकृति के बारे में तू कुछ जानता है? मैं कहा, हाँ जानता हूँ। क्या क्या जानता है प्रकृति के बारे में? यही कि प्रकृति में बहुत ऐसी पेड़ है जिससे दवाई बनता है, वो इंसान के आरोग्य में काम आता है। सुन, मैं तुझे आज बताता हूँ। प्रकृति के अच्छा दिख है, जैसे कि प्रकृति हमें पानी देता है, बारिश देता है, खाना देता है। और प्रकृति के कुछ बुरा भी दिख है, जैसे कि सुनामी, भूकंप, युद्ध, ये सब। और प्रकृति के कुछ क्रूर शक्तियां भी है, उनको जगाया जाता है मंत्रों के बल से। उन्हीं में से एक खतरनाक शक्तियां है बेताल। बेताल एक ऐसी बुरी शक्तियां है, उसको अगर एक बार किसी काम के लिए जगाया गया तो किसी भी हाल में वो काम करेगा ही करेगा। अगर किसी ने बेताल को रोकने की कोशिश किया तो क्या होगा साधु जी? मूर्ख, बेताल को रोकना लगभग नामुमकिन है। अगर किसी ने बेताल को रोक दिया तो वो बेताल आके जिसने उसे जगाया उसे मार देगा। समझा? ये आग लेके खेलना है। कल मैं तुझे बेताल जगाना सिखाऊंगा। आज जाके सो जा। फिर मैं जाके सो गया। उसके अगले ही दिन सुबह उठ के देखा साधु कहीं नहीं गया, बाहर बैठा हुआ है और कुछ फूल लेकर माला तैयार कर रहा था। शाम के कुछ पहले वो साधु एक बार बाहर गया था नहाने के लिए, तुरंत लौट आया। आकर पूजा करने बैठ गया, सामने आग जलाकर। फिर बहुत जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था और जोर जोर से हंस रहा था। ये सब सुन के मुझे इतना डर लग गया, मैं क्या बताऊँ तुमको। ऐसा करते करते करीब 2 घंटे तक मंत्र पढ़ा। उसके बाद मुझे बुला के कहा, वो जो मिट्टी का हंडी दिया था तुझे, वो कहाँ है? लेकर आ। मैं उस हंडी को लेकर आया। आकर देखा वो साधु लकड़ी से बना हुआ वो पुतला को अच्छे से सिंदूर, तेल और चंदन लपेट रहा था। अच्छे से लपेटने के बाद एक गड्ढा खोद के उसके अंदर वो पुतला को कमर तक गाड़ दिया। फिर उस पुतले के आसपास फूल रख दिया। मैं साधु के हाथ उस हंडी को दिया
उसके बाद साधु हाथ में लेकर नाखून से ऊपर का मिट्टी हटाया। उसके बाद ढक्कन खोला, तब मैं देखा 3 दिन जलाने के बाद वो कौवा पूरा जल के राख हो गया। उसके बाद एक कंकाल का सिर लिया, उसमें थोड़ा दारू डाला, फिर वो राख एक चुटकी लेकर उस दारू में मिला दिया, फिर वो दारू पी लिया। वो दारू पी लेने के बाद साधु के ऊपर अजीब सा परिवर्तन आया। उसके आँख ऐसा लग रहा था कि दूध जलता हुआ कोयला। उसके बाद मेरी तरफ देख के कहा, वहां सूखा लकड़ियों को लेकर आग जला। फिर मैं सूखा हुआ लकड़ी को लेकर आग जलाया। साधु आके आग को पूजा किया। उसके बाद वो राख आग में डाल दिया। वो राख देने के साथ ही साथ आसपास एक बदबू से भर गया। बहुत बदबू आ रहा था जली हुई मांस का। फिर मैं ख्याल किया आग के अंदर से क्या चीज़ एक निकलकर हवा में मिल गया। अच्छे से तो नहीं देखा, लेकिन जितना देखा उतने ही में मेरा दिल दहला गया। फिर साधु शांत हो गया और मेरे पास आके कहा, देखा, वही है बेताल। अच्छा, अब इतने दिन से उस बेताल का ही साधना कर रहा था। कहाँ गया वो बेताल? अब सुनो, इतने दिन से मैं तुम्हें कुछ नहीं बताया। आज से 2 हफ्ते पहले मैं एक आदमी के घर रहा था। उसका नाम था माधव। उसके बड़ा बेटे को मैं मांगा था चेला बनाने के लिए, वो तो नहीं दिया, ऊपर से आदमी बुला कर मुझे पिटवाया। ये जो बेताल गया तो कहाँ गया? उस माधव के घर गया। माधव, अब तो तू गया, ले संभाल। उससे बदला लेने के लिए ही 2 हफ्ते से बेताल मंत्र का जप कर रहा था। बेताल को जगाया। मैं मन ही मन सोचा, मतलब माधव के घर में जिस साधु ने हंगामा किया था वो यही है। फिर मैं कहा, आप ऐसा क्यों कर रहा है? वो बेचारा क्या बिगड़ा है आपको? छोड़ दीजिए उसको। छोड़ दूं? उसने मेरे गांव में हाथ उठाया, कितने लोगों के सामने मेरा बेइज्जती किया। वो बेइज्जती मेरे कांटे की तरफ चुक रहा है। मेरा जो करना था वो कर दिया, अभी उसे भगवान भी नहीं बचा पाएगा। आज बेताल जाके उसे नहीं मारेगा, उसके घर में कुछ एक करके आएगा। फिर कल अमावस्या है, मैं उस लकड़ी के पुतले के ऊपर पान डाल के उस बेताल को पहचान दूंगी। फिर उसी रात को ही हो जाएगा माधव का मौत, एक रहस्यमय मौत। किसी ने कुछ सोचा भी नहीं, ऐसी मौत। वो साधु का चेहरा तब मुझे एक खूंखार भेड़िया जैसे लग रहा था। मेरे अंदर कहाँ से पता नहीं बहुत हिम्मत आ गया। मैं सीधा सीधा उस साधु के कह दिया, आप इतना नीच का है? अगर मुझे पहले इसके बारे में पता चलता मैं कभी आपसे में नहीं रहता। ये आपने बहुत गलत किया, ऊपर वाला आपको माफ नहीं करेगा। ये कह के सीधा उसके मुंह के ऊपर थूक दिया। फिर मैं अपना सामान लेकर वहां से चला आया। आने के समय साधु पीछे से बोल रहा था, अरे जा जा, मुझसे दुश्मनी मोड़ लेकर किसी ने आज तक ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहा। अगले दिन का सूरज तक तू नहीं दिखेगा। मैं उस साधु की बातों में ध्यान ना देकर सीधा चलता रहा और पीछे से वो साधु बहुत जोर जोर से हंस रहा था। मैं मन में ये सोचा, मतलब इतने दिन से मैं अपनी खुद की चिता सजा रहा था। उसके बाद रात भर पैदल चलने के बाद सुबह माधव के घर पहुंचा। घर में पहुंच के देखा माधव आंगन में सर पे हाथ रख कर बैठा है। मैं जल्दी से उसके पास जाके पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हो? उसके बाद माधव कहा, देखो ना,
हमारे 2 गाय था, आज सुबह उठ के देखा मर गया वो दोनों। कैसे मरा हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माधव का बात सुनकर मैं कहा, बाहर आओ, थोड़ा बात करना है तुमसे, बहुत ज़रूरी बात। उसके बाद माधव को लेकर एक शांत जगह में गया और माधव के घर से निकलने के बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ वो सब कुछ खोल के बताया और कल रात का घटना भी उसको बताया। सब कुछ सुनकर माधव बहुत डर गया था। उसके बाद मुझे कहा, इस मुसीबत से बचने के लिए कोई उपाय नहीं है आपके पास? क्या मैं मर जाऊंगा सच में? उसके बाद मैं कहा, मुसीबत सिर्फ तुम्हारे अकेला नहीं, मेरा भी मुसीबत है। वो साधु मुझे भी नहीं छोड़ेगा। आज रात को ही बेतल भेज के तुम्हें और मुझे मार देगा। फिर हम दोनों घर पहुंचा। घर में जाके बैठे बैठे ही सुबह से शाम हो गया। हर पल सिर्फ यही सोचता रहा, इस मुसीबत से कैसे बच निकले, कैसे बच निकले। बार बार भगवान को पुकार रहा था, एक ना एक उपाय तो निकल ही देगा। शाम होने के कुछ देर बाद मैं बाहर घूम फिर रहा था। तब अचानक ख्याल किया, मेरे सामने एक आदमी खड़ा है। मैं डर के मारे चीखने ही वाला था, तब तक मैं उस आदमी को पहचान चुका हूँ। वही हमारे गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे जो साधु आया था, वो जो कह कर गया था, मेरा जब सच में प्राण संशय होएगा वो मुझे सावधान करने के लिए आएगा। मैं दूर से ही उस साधु को प्रणाम किया। फिर साधु ने मुझे आशीर्वाद किया। अगले ही पल वो साधु कहीं गायब हो गया और दिख नहीं रहा था। मैं साधु जी करके बहुत पुकारा, कोई जवाब नहीं आया। मतलब वो साधु इस मुसीबत का ही बात कर रहा था तब, इसलिए आज मुझे सावधान करने के लिए आया है। उसके बाद मैं वहाँ एक पल भी नहीं रहा, सीधा माधव के घर जाके कहा, माधव एक लोटा भर के पानी लाओ जल्दी। माधव पानी लाने के बाद मैं उस पानी को वो साधु का दिया हुआ मंत्र से अच्छे से शुद्धि किया और घर के आसपास छिड़क दिया। उसके बाद मैं माधव को कहा, सुनो, आज रात चाहे जो भी हो जाए, कोई अपने कमरे से नहीं बाहर निकलेगा, कमरे के अंदर दरवाज़ा बंद करके रहेगा और ईश्वर का नाम लेगा। और एक बात, आज रात मैं और तुम एक कमरे में ही रहेंगे। डर के मारे रात को कुछ खाने का मन नहीं किया। मैं और माधव एक कमरे में आया। उसके बाद मैं माधव को कहा, वो जो गिलास का पानी है ना, वो लाओ। हाँ, लाके इधर डालो, यहाँ। हाँ, अब अपनी बाएं पाँव के बड़े अंगुल से एक रेखा बनाओ। मैं मंत्र पढ़ते पढ़ते तुम्हारे पीछे पीछे चलता हूँ। एक रेखा बना के इधर से शुरू करके ये पूरा खटिया को घूम के यहाँ आके मिलाओ। हाँ, करो। मैं वो साधु का बताया हुआ काम कर दिया। उसके बाद वो गंडिया के अंदर खटिया के ऊपर दोनों बैठा रहा और माधव पूछा मुझे, क्या मुसीबत आएगा? आपको कुछ एहसास हुआ क्या? मैं माधव के सवाल का जवाब नहीं दिया, वैसे ही चुपचाप बैठा रहा। तब मुझे महसूस हो रहा था कोई आ रहा है हमारी तरफ, कोई आ रहा है। मुझे अच्छे से मालूम था मुसीबत सिर्फ मेरी और माधव की है, घर के बाकी लोग सेफ है। अचानक एक हवा का झोंका आकर घर के पीछे के आम बागान हिला डाला। मैं घड़ी के ओर देखा, रात तब 1 बज रहा था। धीरे धीरे वो हवा बढ़ने लगा, बहुत तेज हुआ। एक समय वो हवा तूफान का रूप लिया। घर की दरवाजा खिड़कियां इधर उधर कर रहा था।
घर के बाकी लोग चीख रहा था। मैं जोर से कहा, कोई बाहर नहीं निकलेगा। मेरे आवाज़ रुकने के बाद ही किसी का आवाज़ सुनाई दिया। वो आवाज़ बहुत ही डरावना था। ऐसा लग रहा था कोई तूफान की भेज लेकर घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी अदृश्य चीज से टकरा कर वो वापस जा रहा है बार बार। ऐसा करीब 1 घंटा तक रहा। उसके बाद एक ही पल में वो तूफान रुक गया। ऐसा लगा जो घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा था उसका काम हासिल नहीं हुआ, ये सोच के लौट गया। फिर मुझे महसूस हुआ मुसीबत का साया दूर हो गया। फिर भी मैं और माधव ऐसे ही चुपचाप बैठा रहा रात भर। फिर अगले दिन सुबह हुआ। सूरज की किरणों से आसपास साफ दिख रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था। नया जिंदगी मिला मुझे। वो दिन माधव के घर में ही रह गया। खाना खाया अच्छे अच्छे। फिर दोपहर के बाद कुछ लोग आके कहा, यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी में एक सुनसान है, वहाँ एक कापालिक रहता था। कल रात कुछ लोग मिलकर उसको खून किया, मुंडी इधर से उधर कर दिया, पूरा घुमा दिया। ये सब बात सुन के मैं मन में सोचा, ये किसी आदमी का काम नहीं, ये काम सिर्फ बेताल का।